दोस्तों, सीमांचल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि असदुद्दीन ओवैसी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी बिल्कुल वो कर चुके हैं। क्या वो तैयारी है और क्या खुशखबरी है सीमांचल वासियों के लिए? दोस्तों, इस वीडियो में मैं दोनों खबरों को पूरी तरह से और एक एक करके बारीकी बारीकी के साथ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सीमांचल वासियों के लिए एक खुशखबरी है। सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी यह है कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के किशनगंज के दौरे पर बहुत जल्द आने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज तो आएंगे जरूर। किशनगंज में आने के बाद उनसे कई सवाल तो जरूर किया जाएगा। लोग यहाँ के उनसे जरूर पूछेंगे कि आपने तो किशनगंज वासियों को कई वादे किए थे 2020 विधानसभा के चुनाव में। 2020 विधानसभा के चुनाव में यहाँ के लोगों ने, सीमांचल के खासकर किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों ने आपकी बातों पर लब्बैक कहा, आपके उम्मीदवारों की झोली भर भर कर वोट दिया और आपके उम्मीदवार को चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा तो जरूर भेजा। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव प्रचार करते समय आपने जो बड़े बड़े सभाओं के सामने वादा किया था, आपने जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से ये कहा था कि हम किशनगंज में खास करके ओवैसी अस्पताल बनाएंगे, ओवैसी कॉलेज बनाएंगे, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके चुनाव जीत जाने के बाद आपके पांच पांच विधायक सीमांचल के किशनगंज, अररिया और पूर्णिया से बनने के बाद क्या किशनगंज में ओवैसी अस्पताल बन गया? क्या किशनगंज में ओवैसी कॉलेज बन गया? क्या आपसे तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। और क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि आपने ही वादा किया था, आपने ही बड़े बड़े मंचों से वादा लोगों से किया था कि आप अगर जिताएंगे तो हम आपके लिए ये सारा काम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल अब उठता यह है कि एमआईएम पार्टी के चारों विधायकों ने एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल तो जरूर हो गए थे, लेकिन ओवैसी का वो किया हुआ वादा क्या ओवैसी को पूरा नहीं करना था? क्या ओवैसी को उनका किया हुआ वादा जरूर पूरा करना चाहिए था? लेकिन ओवैसी अभी तक ओवैसी अस्पताल की ना ही वो नींव कर चुके हैं, ना ही ओवैसी कॉलेज की वो शुरुआत किए हैं। अब 2025 यानी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। अब ओवैसी अपने किए हुए वादे को तो पूरा नहीं किए हैं। क्या लोगों के सामने नए स्टेज में नए कुछ वादा करेंगे या उसी वादे को वो निभाने के लिए फिर दूसरी मर्तबा वादा करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, सिर्फ ओवैसी पर ही ये सवाल लाजिम नहीं होता है। तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिन्होंने भी अपने वादे किए, किसी ने भी अपने वादे को अच्छी तरह से 110% पूरा नहीं किया। अब सवाल यहां पर उठता यह है कि ओवैसी को लोग ज्यादा इसलिए घेरेंगे कि ओवैसी मुसलमानों का मसीहा बनता है, ओवैसी मुसलमानों की आवाज बनता है, ओवैसी दलितों की आवाज को बखूबी उठाता है। ऐसे में यहाँ इस खास करके सीमांचल के लोग जो बसे हुए हैं, वो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज के अक्सर लोग हैं। इसलिए ये सवाल उनसे ज्यादा किया जाएगा कि आपने अपना किया हुआ वादा को क्यों नहीं पूरा किया। ओवैसी ने अब लोगों से यह जरूर कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। आपने तो हमें विधायक जरूर चुनकर दिया, लेकिन आपके विधायक आपको और हमें दोनों को धोखा देकर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। सवाल दोस्तों, जो खुशखबरी की बात मैं आपको कर रहा था या आपसे सवाल जो कर रहा था, वो खुशखबरी तो ये है कि ओवैसी सीमांचल के किशनगंज आने वाले हैं। और किशनगंज जो वो आएंगे, उनका तारीख क्या होगा उसका अब तक ऐलान नहीं हुआ है। अब वो जो करने आएंगे वो ये कि 25 में यानी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनकी तैयारी को लेकर के ओवैसी साहब यहां पर आ रहे हैं। अख्तरुल इमान साहब को दिशा निर्देश जरूर देंगे किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है। बाकी आपको क्या लग रहा है? क्या ओवैसी के सीमांचल आने के बाद माहौल बदल जाएगा? क्या ओवैसी के सीमांचल किशनगंज आने के बाद वो जो उनके साथ जो विश्वासघात उनके विधायकों ने किया, क्या यहाँ के लोग उसका बदला ओवैसी को फिर से देगा? क्या ओवैसी के विधायकों को, नए विधायकों को फिर से यहाँ से जिताएगा? क्या दोस्तों, ये बहुत सारा सवाल है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। इन सारे और सभी सवालों के जवाब आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।